क्या कहेंगे इस पे सर आप? देखिए, छेड़खानी कई तरह की होती है। एक मोलेस्टेशन है जी 354, जी उसमें भी कई सेक्शन बन चुकी है। जी। ठीक है, ये अब कंप्लेनेंट जैसे के ऊपर सर डिपेंड एक करता है वो क्या मैं एलिगेशन आपको लगाता थोड़ा सा है। केस ब्रीफ कर दूं जी कि 2 पर्सन थे और एक हमारे साथ ही बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, और एक महिला यूट्यूबर थी। तो इन दोनों में आपसी में संबंध हो गया। अब ये जी दोनों आपसी में पर्सनल रिलेशनशिप पे आ गए, जबकि वो जी, दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने भाई बहन बने थे कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरी दीदी हैं। चलिए वो ठीक बातें है अलग हो गई। तो वो ठीक लोग है। आपसी रिलेशन में आने के बाद डिस्प्यूट हुआ और जो लड़की है वो मूव ऑन कर गई। तो मूव जी ऑन करने के बाद अगर महिला को कोई वो पुरुष ऑन सोशल मीडिया पूरी तरीके से अगर एक्सपोज करे या किसी भी तरीके से पूरी चैट्स कि हाँ हमारा इनके साथ संबंध था, उस वजह से काफी डिप्रेशन में जाना और साथ ही अपनी वाइफ को भी चीट करना, क्योंकि वो भी शादीशुदा थे और उनके पास वाइफ थी। तो इस केसेस में क्या सोशल मीडिया पे ऐसा करना सही है? पर्सनल रिश्तों को विदाउट कंसेंट हम एक्सपोज करें तो किस तरीके के जुर्म में आता है ये? देखिए, अगर दोनों की कंसेंट है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अच्छा, ऑफेंस ही अगर नहीं दोनों बनेगा। अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशंस में है हाँ तो कोई ऑफेंस जी, नहीं है। कोई तो ऑफेंस अगर नहीं है। उसमें एक जो सामने वाला पार्टनर था, जो लड़की थी, वो मूव ऑन कर गई कि अब हम शादी कर रहे हैं और हमें जी जाने दीजिए, तो उस बाबत अगर लड़का सोशल मीडिया पे बैठ के और अगर उस लड़की के पुरानी बातों को, चैट्स को, अपने रिलेशनशिप को एक्सपोज करता है, तो क्या ये किसी तरह का क्राइम है? देखिए, अगर वो एक्सपोज करता है इलीगली तौर पे, उसको यस ब्लैकमेल करना चाहता है, यस। तो दैट विल कॉल्ड इन इलीगल ऑफेंस। ओके। ठीक है, वो उसमें आईपीसी की सेक्शन लगेगी। अच्छा, अगर इसमें लड़की वाले स्टेप उठाते हैं तो वहां पे आईपीसी के सेक्शन लगेंगे। बिल्कुल लगेगा। ओके ओके। हमारे साथ सर बैठे हैं, भाटी सर, और भाटी सर यहाँ सूरजपुर कोर्ट में लॉयर हैं और ये केसेस वगैरह देखते हैं। ये भी हमारे साथ जी जी अभी जी। मौजूद है स्टूडियो में। तो इनको भी हमने इसलिए बुलाया है कि क्या इसमें बनता है। अच्छा, अगर मान लीजिए लड़का कहता है कि हम मेंटली हरेस हुए हैं, तो उसमें उनके साथ न्याय कैसे किया जाए? ये सोशल मीडिया पे न्याय हो सकता है या हम अलग तरीके से न्याय, किस तरीके का न्याय कर सकते हैं हम लड़के के साथ कि लड़का कहता देखिए, है कि हम ठगे गए हैं इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद? लड़का गलत कहता है इस बारे में। जी अगर उसने रिलेशनशिप किसी लड़की से या लेडी से बनाए हैं, जी कुछ ना कुछ उसे मिसगाइड करके ही बनाए होंगे। जी। ऑलरेडी वो मैरिड है, उसके बावजूद नहीं, उसने इस वो तरह तो किया, लड़की भी जानती थी ना उसे नहीं सर, करना लड़की चाहिए भी था ना। जानती है कि है ना? हाँ ये मैरिड है, जी भैया भाभी बनाया हुआ था। भैया भाभी जी बनाने के बाद वो तो खैर हम कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जी सोशल मीडिया पे जो तरीके का है कि वो लड़की को एक्सपोज करना हो कि हाँ ये मेरी है, मैं इसके साथ हाँ रिश्ते में था, जबकि खुद ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पास एक पत्नी है और लड़की को भी पता था कि इसके पास एक पत्नी है, उसके बावजूद ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसको किस तरीके की आपसे काउंट करेंगे आप? क्योंकि सोशल मीडिया का ये मैटर बहुत ऊपर उठ गया है, क्योंकि ये 3 परिवारों को बर्बाद कर रहा है। देखिए, ये तो वकील साहब ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरी नजर में जो है ये ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस है, बाकी मतलब आप कुछ हाँ भी जी, रिलेशनशिप में हो, आप इस तरीके का एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और किसी से साथ अगर प्राइवेट कोई संबंध बनाए हैं उसने, तो इसने उसे ब्लैकमेल की कैटेगरी में आता है। क्यों अच्छा। वकील साहब, एम आई जी जी राइट जी और जी नॉट? जी 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 राइट राइट सर। ओके। सर इसमें एक चीज और है, मैम ने मुझे थोड़ा डिस्कस किया था, बताया था, जैसे कुछ ऑडियो वीडियो जैसे कि कुछ वायरल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, कुछ वो प्राइवेट चैट तो चीजों और को भी चैट वायरल, ज्यादा व्हाट्सएप की ऑफेंसिव चैट। जी व्हाट्सएप की कुछ चैट वगैरह कुछ वायरल कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट नहीं दिखा रहे सारी चीजों को। तो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, ये आर्टिकल 90(21) ये इसमें ऑफेंस बनता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी की जी प्राइवेट चीजों को आप वायरल कर रहे हो, सार्वजनिक कर रहे हो, तो ये किसी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी, हम्म। ये क्रिमिनल इसमें ऑफेंस में क्रिमिनल आता है केस सर ये। रजिस्टर हो सकता है। जी 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 जी। मैं ओके ज्यादा ओके टाइम नहीं सर। दे पाऊंगा, जी उसके जी लिए सर, माफी बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल, आप आपसे। बिल्कुल, मैं थैंक यू सो मच कि आप आए। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम बातों को ब्रीफ करते थे कि सर के पास टाइम नहीं था, तो मुझे बहुत शॉर्टकट पे बात करना पड़ा है। अब सीमा जी, मैं आपसे ब्रीफ करूंगी, आपको इस मैटर में कुछ नहीं पता है।
सर तो मतलब है, तो मैंने इनसे डिस्कशन किया था इस बारे में, और मैं मिताली से भी बात करूंगी इस बारे में। देखिए, 2 साइड से थे, एक लड़की और एक लड़का। अब लड़का जो था वो मैरिड था, एंड जो लड़की थी वो विडो। उसके पास एक बच्ची है, अपना एक फैमिली, और यूट्यूब से अर्निंग होती है, उनका घर चलता है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, इस पे एकदम बिल्कुल निष्पक्ष हो के आप लोग बातें कीजिएगा, कि कहीं से भी किसी के साथ अन्याय वाली बातें ना हो, ना ही लड़की के साइड में, ना ही लड़की के साइड में। और अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो वही रुक जाए। अब जैसे हुआ कि ये दोनों जो लोग यूट्यूबर हैं, ये लोग मिलते थे, पार्टियों में मिलना जुलना, खाना पीना, घूमना रहना, सब कुछ होता था। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के बीच थोड़ा रिश्ते बढ़े, तो आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद से फिर सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला राखी बांधते हुए कि हम भाई बहन हैं, और भाई बहन की तरफ प्रिटेंड कर दिया पब्लिक पे। अब ये अंदर ही अंदर चलता रहा, और कहीं ना कहीं इसमें जो विक्टिम है, लड़के की पत्नी भी है जिसका नाम मनीषा है, वो भी विक्टिम है, क्योंकि उसके साथ हुआ है ये सब। तो लड़का जो है छुप छुप के रिलेशन पे था, और कहीं ना कहीं वो पत्नी को भी टॉर्चर करता था। सर, अब जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा तो जाहिर सी बात है पत्नी तो प्रताड़ित होगी, चाहे मेंटली हो चाहे जैसे भी हो, टाइम नहीं देना, चीजों को छुपाना। अब क्या हुआ कि इनका जो रिलेशन था राखी से लेकर के प्यार मोहब्बत तक बदला, प्यार मोहब्बत से लेकर के होटलों तक चला गया, जैसा कि उन भाई साहब का कहना था कि होटलों में। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हुई है सर, हमारे साथ पर्सनली तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे सारी बातें हुई हैं। उसके बाद से इस केस में मोड़ आता है कि जब लड़की की शादी तय हो जाती है और लड़की आगे मूव ऑन करने लगती है, तो वो लड़के को अवॉइड करने लगती है कि भाई अब मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। अब लड़का प्यार में पागल था, और उसने क्या किया कि स्टेप उठाया, जो सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया पे आ करके उसने सारी बातें सब पब्लिक को बतानी शुरू कर दी। अब बतानी शुरू कर दी तो उधर से लड़की वालों की तरफ से भी एक लाइव आई, जिसमें चीजों को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ मेरी बहन गलत है, अब हमें जीने दीजिए। अब इस पे बताइए सर कि क्या इस तरह के क्राइम, किसी की पर्सनल बातें करना सोशल मीडिया पे जो कहीं ना हो, या 2 लोग के आपस जो कि दोनों बंद कमरे में एक हुए हों, इस तरह की से विदाउट कंसेंट लड़की के सोशल मीडिया पे बातें करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैडम ने बताया था कि मतलब प्यार में पागल था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहली पत्नी से शादी हुई थी, मतलब पत्नी तो एक ही है उसी पहली की। पत्नी तो है ही, जी जी जी, पत्नी तो एक ही होती है, देखो जी। जी। और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है, वो ये कहता है जब तक पहली पत्नी से आपको डाइवोर्स नहीं हो जाएगा, राइट। इतना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते आप, जो हिंदू मैरिज एक्ट कहती है हमारी। और जब उसकी लड़की की, चलो ठीक है, उनकी आपसी सहमति थी दोनों लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर ने बताया था। तो उसमें क्या है, दोनों की आपसी सहमति से सब चल रहा था, ठीक था। जब लड़की मूव ऑन कर गई, उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स हो गई है, विडो थी, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह शादी हो रही है उसकी, तो उसकी लाइफ में फिर इंटरफेयर करना गलत है। ये एक ब्लैकमेलिंग के उसमें आता है, ये ब्लैकमेलिंग के उसमें आता है। और आप किसी की सार्वजनिक चीजों को, आप किसी को कहीं पर्सनल चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते आप। जी। ओके। अच्छा, इस टाइम पे मैम राइट टू प्राइवेसी है, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइन है। ये आर्टिकल 90, आर्टिकल 21 में सारी चीजें हैं। आप कोई भी खोल के देख सकता है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 दोनों में है, उसमें सारी चीजें बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि आप किसी के साथ, मतलब किसी की पर्सनल चीजों को आप ऐसे वायरल नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा, दूसरी बात सर, क्या लड़का भी तो प्रताड़ित हुआ है, लड़का भी तो रिलेशन में था, वो भी आहत हुआ, तो उसको क्या स्टेप वो ले सकता था? अगर सोशल मीडिया पे ना आना हो तो अलग से क्या स्टेप ले सकता था? लड़की उनके साथ रिश्ते में रही, कहीं ना कहीं लड़का अपने आप को ठगा महसूस किया, तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया को सहारा बना लिया। तो वो इसको छोड़ के और कौन सा रास्ता अपना सकता था? नहीं, अपनी लाइफ उसकी तो ऑलरेडी चली हुई है, लाइफ तो उसकी शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए। उसमें कोई लड़की ने कोई ऐसा है नहीं, कोई जबरदस्ती उसको बुलाया है, जबरदस्ती उसके साथ, मतलब कोई ये सारी चीजें की गई हैं। जब तो दोनों की सहमति थी, दोनों की सहमति के आधार पे दोनों होटल वगैरह जहाँ भी जाते थे, दोनों की आपसी सहमति से सारी चीजें हुई हैं। ये इसमें कोई ठगा वाली कोई ऐसी बात नहीं है जी। अगर मैं कहूँ मतलब कोई भी अगर लड़का, अगर कोई लड़का है या लड़की अगर आपसी सहमति से कर रहे हैं और बाद में फिर उसको कहते हैं कि मेरे साथ इन्होंने, मतलब मैं अपना आप को ठगा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें गलत है।
ये व्यर्थ की अच्छा। बात है सारी। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि एक हमारी, अब मैं पूछूंगी मिताली जी से और सीमा जी से, कि जिस तरीके से भाई बहन का संबंध बनाया गया, राखी बांधे गए और राखी बांधने के बाद पब्लिक को फूल बनाया गया, इससे पब्लिक भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। ये हमारे समाज को एक गलत मैसेज दिया गया कि आप राखी बांध के प्रिटेंड कर दे कि हम भाई बहन हैं, भाई बहन के आप प्यार मोहब्बत तक जाते हैं, पता है कि उसकी पत्नी है ऑलरेडी जिसको आप भाभी बोलते हैं, उसके बाद ये रिलेशन कहाँ तक सही है? मैम मिताली जी, मैं अगर पूछूंगी आपसे तो प्लीज। अगर यहाँ पर मेल साइकोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि 2 फीमेल्स हैं और दोनों की दोनों लॉस्ट में है। एक वाइफ एक तरफ है, एक बीवी जो अपने पति को काइंड ऑफ खो चुकी है, जिसको धोखा मिला है और जो लीगली डिजर्व करती है केस करना, है ना। वो चाहे तो अपने हस्बैंड पे अडल्ट्री का चार्ज लगा सकती है या उसको तो एक्चुअली लॉस है। और एक तरफ एक दूसरी विडो है। क्या यहाँ पे वाइफ अडल्ट्री का चार्ज लगा सकती है अपने हस्बैंड पे? जी बिल्कुल लगा सकती है। अच्छा, अडल्ट्री का केस बनता है, लेकिन अडल्ट्री तो हमारे इंडिया कानून में भी तो मान्यता दे दी गई है ना अडल्ट्री को? मान्यता नहीं दी, अडल्ट्री की नहीं दी है। अडल्ट्री की नहीं दी गई है। आप लिव इन में रह रहे हो, अपनी सहमति से रह रहे हो तो चीजें वो अलग है। अच्छा, लिव इन में। जी लिव इन में। ओके। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। हाँ जी। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ एक विडो जो एक छोटी बच्ची है जिसकी, और अपनी YouTube फैमिली की थ्रू वो अर्निंग कर रही है। एक सिंगल मदर है, ठीक है, जिसको सोसाइटी वैसे भी डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, और उसने YouTube उसका चल रहा था, उसकी वजह से उसकी फ्रेंडशिप्स हुई और जो भी उनके कोलैबोरेशन थे उस बीच में उसको किसी से अटैचमेंट हो भी गया, ठीक है। और अब जब उसको लगा कि नहीं, अब मुझे फ्यूचर में मूव ऑन करना है और मुझे नहीं इस गलत रिलेशनशिप में रहना है, उसने एक डिसीजन लिया और अब वो एक शादी जैसे रिश्ते में दोबारा बनना चाह रही है। तो उसने क्या गलत किया? मुझे तो उसमें कोई उसने कभी भी ब्लैकमेल करने की, वो चाहती तो वो ब्लैकमेल कर सकती थी कि तुम्हारी शादी मैं तोड़वा सकती हूँ। लुक एट द अदर वे अराउंड। जब वो लड़का शादीशुदा था और एक हैप्पी मैरिड लाइफ में था, तो ये विडो लड़की जो थी वो उसको ब्लैकमेल कर सकती थी, वो डिस्क्लोज कर सकती थी व्हाट्सएप चैट, राइट, और उसकी शादी तोड़वाने की कोशिश कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो आगे मूव ऑन भी कर रही थी तब भी उसने उसकी लाइफ डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश नहीं की। इसे कहते हैं लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप एक रिश्ते में थे, जब तक रिश्ता था तब तक आपने उसकी रिस्पेक्ट की। अब रिश्ता नहीं है तो ब्रेकअप के बाद भी सामने वाले की रिस्पेक्ट की आपने। लेकिन लड़के ने जैसे ही, देखिए मेल साइकोलॉजी में क्या होता है, ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जब लड़के शादी करते हैं या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ना ही ये मैं इसके प्यार में हूं, पर ये मेरी जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है मेरी। तो भले मैं अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा हूं और अफेयर कर रहा हूं बाहर, लेकिन मेरी बीवी किसी और के साथ अफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जायदाद है। और जिसके साथ मैं अफेयर कर रहा हूं वो भी किसी और से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो भी मेरी जायदाद है। और जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी की हिम्मत इतनी हो गई कि वो कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, तो मैं वो अलाउ नहीं कर सकता। मैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। मैं तो सोशल मीडिया में मेक श्योर करूंगा कि उसकी शादी कहीं और ना हो। भले मैं धोखा देने के बावजूद भी मेरी बीवी को भी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे छोड़ के जाए। और आई एम टेलिंग यू दिस ना, उसकी बीवी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको छोड़ के जाए, क्योंकि वो भी नहीं होने देगा। चलिए मैं सीमा जी से पूछूंगी एक बार संस्कारों के मामले में कि ये जो इस तरह की घटना आई है, एक्चुअली में मैंने पहली बार देखा है कि किसी को भाई बनाने के बाद ऐसे रिलेशन में आना। इस पे आप क्या कहेंगे? एक बार भाई बनाया, उसके बाद फिर उसके साथ ऐसे रिलेशन में आ गई, तो आपको किस नजरिए से देखेंगे इस केस को? क्या था ये राखी? देखिए मैम, ये मैं बहुत पवित्र रिश्ता है और हमारे साथ वो आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र है और आज जैसे एक में वो भी होती नजर आ रही, उसको भी लोग को भी इस्तेमाल कर लिया। भाई बहन आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है, आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं मेरे यहाँ से नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके में, आई थिंक। आ रही है आप सबको आवाज मैम की? तो मैम का ये क्या नाम है कि हमारी तरफ से तो ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये बहुत ही पवित्र है और इस तरीके का करना एक घिनौना मजाक है समाज के लिए।
एक समाज के लिए अपराध है कि आप भाई बहन बना करके इस तरीके की चीजें कर गए। मैम आप आई थिंक यही कहना चाह रही थी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए अब इस पे बात आती छोटी सी बच्ची की, क्योंकि शादी अभी शायद टूटने के कगार पे है, टूटी नहीं है और हुई भी नहीं है। तो अब इस तरीके की सिचुएशन में लड़की पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वहां पे किस तरीके से, मैम अगर आपको कहा जाए हील करने के लिए तो आप किस तरीके से हील करेंगे? क्योंकि इस समय सुमित जी जो है, जो उनके मंगेतर है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप मैम? प्लीज एक बार बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का टूटता हुआ घर, मैं चाहती हूँ कि बस जाए, टूटे ना। और एक बिल्कुल 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 सही कहा आपने अलका, क्योंकि बात यहाँ जस्टिस की हो रही है ना। तो मुझे लगता है कि जो भी समझदार लोग हैं उनको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये 5 लोगों की जद्दोजहद में सिर्फ एक ही इंसान गलत है, और वो है, ऐसा नहीं कि किसी की बाकी सबकी जीरो गलती है इसमें। यहाँ पर वो वाइफ है, वो विडो है, वो एक आदमी है, और एक वो बच्चा है, और एक फियोंसे है ना, जिससे एंगेजमेंट हुई है। ये लोग हैं, ये एक समझ लो एक लव ट्रायंगल या जो भी है, लेकिन इसमें एक ही इंसान कंप्लीटली गलत है और जस्टिस बाकी सबको मिलना चाहिए। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, उस फियोंसे के साथ गलत हो रहा है, उस विडो के साथ गलत हो रहा है, जो फाइनली अब एक शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने जा रही है और इन सब चीजों से मतलब अपनी एक फैमिली बनाना चाह रही है। उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है जिसके पास ऑलरेडी एक फादर नहीं था और उसको एक फादर मिल सकता था। वो वाइफ के साथ गलत, जिसके साथ धोखा हुआ, और फिर भी उसके बाद भी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उस धोखेबाज हस्बैंड को माफ करे। और वो अच्छा, लड़कियों का साइकोलॉजी क्या होता है, कभी भी अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करेगी, वो दूसरी औरत को ब्लेम करेगी। यही ये केस हो रहा है, इस केस में ये भी हो रहा है कि वो अपने हस्बैंड को तो कह रही है। समझ नहीं आता कि फीमेल्स को फीमेल्स ही दुश्मन लगती हैं। आपका हस्बैंड जो आपके बगल में सो रहा है, आपके घर में रह रहा है, उसका धोखा आपको नहीं दिख रहा, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, और आपको द अदर पर्सन जो भाभी बोल रही थी वो गलत लग रही है, मगर ये भी तो बहन बोल रहा था, ये गलत नहीं लग रहा आपको? why is it like that? मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। और बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि जहां पर इस तरह के आदमी हैं वहां पर बहुत ही बेहतरीन क्लासी आदमी है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनके फियोंसी हैं, वो समझ पाएंगे कि जो भी रिश्ता था वो पास्ट में था। अब जो लेडी है वो मूव ऑन कर चुकी है, उस रिश्ते को खत्म कर चुकी है क्लियरली, तभी तो वो जिल्टेड लवर वाला सिंड्रोम हो रहा है कि भैया मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया वाला रोना धोना। हर कोई रोता धोता है, लेकिन आप सोशल मीडिया के, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप सोशल मीडिया पे रो रहे हैं और आप बदनाम कर रहे हैं। आपके पास वो एक पावर है कि यूट्यूब पे लोग आपको सुनते हैं, उसका पावर का मिसयूज कर रहे हैं आप और किसी को बदनाम कर रहे हैं, है ना। जो मूव ऑन कर रहा है, जो एक कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जो अपने लिए अच्छा कर रहा है, और सबको हक है अपने लिए अच्छा करने का, तो वो लड़की जो मूव ऑन कर रही है और वो फियोंसे जो एक विडो से शादी कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक अच्छी लाइफ देना चाह रहा है, इट इज नॉट फेयर टू देम। जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, उस वाइफ के साथ होना चाहिए, बच्चे के साथ होना चाहिए। मगर ये लड़का डिजर्व नहीं करता है जो सिर्फ रोने धोने को और सुसाइड की धमकी देने को सोचता है कि उसको सिंपैथी मिलनी चाहिए। हाँ, वाइफ ये तो चीजें अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर सपोज दैट हमारी लाइफ में कोई आकर के ऑन द स्पॉट बोलता है कि अब मैं आपकी लाइफ में आया हूँ, आपकी लाइफ में मैं सुसाइड करूंगा, ऐसा वाकया हुआ था मेरे साथ कि अब इसकी जिम्मेदार आप होंगी, तो इस केस में कैसे क्या हो जाए? क्योंकि अक्सर सरफिरे आते हैं और बोलते हैं मैं आपकी लाइफ में आ गया हूँ, अब मैं आप सुसाइड करूंगा, इसकी जिम्मेदार आप होंगी। इसमें कैसे होगा सर, कैसे क्या हो सकता है इसमें? तो आप उसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाकर नजदीकी थाने में दे सकते हैं जी कि ये व्यक्ति मुझे, ये मतलब जो भी है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इस तरह से मतलब धमकियां दे रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस है। ये तो वो तो हाँ, उस पे मतलब लीगल एक्शन बनता है अगर आप किसी को लीगल एक्शन धमकी देते हैं तो इस तरह की उसमें उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जहाँ का नजदीकी थाना लगता हो आप करा सकते हैं उसमें कार्रवाई, लीगली कार्रवाई। ओके तो अभी सीमा जी आपकी आवाज सही हो गई होगी, आ रही है? एक बार बोलिए प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही थी उस टाइम पे। हाँ हेलो मैम। हाँ जी अभी आ रही है, जी बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आजकल समाज सब चीजें देख रहे हैं, बहन जैसे रिश्ते को भी लोगों ने छोड़ा। मैं ये नहीं कहती कि लड़का जो अब कर रहा है, जो लड़की मूव ऑन करना चाहती है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती है, एक छोटी बेबी है, वो उसको एक फादर देना चाहती है, एक फैमिली बनाना, इज राइट नाउ, बट क्या उस लड़के के साथ इमोशन के साथ कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ होगा जो इस तरह से उससे बात
करके उसने आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। एक बार लड़के से बात करके उस बात को दोनों के बीच में डिस्क्लोज हो जाना चाहिए था। हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, लड़की मूव ऑन करना चाहती है, वो सेटल होना चाहती है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात। इमोशनली हम ये भी है, हम सिर्फ वुमेन्स को ही ब्लेम करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक औरत को ही दुश्मन समझती है, लेकिन हमें इमोशन सभी के समझने चाहिए कि वो आखिर लड़का क्या चाहता है। क्या वो अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता, अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, या वो लड़की उसके साथ उस टाइम जो रिलेशन में रही, दोनों एक दूसरे से रहे रिलेशन में, दोनों ने एक दूसरे से क्या क्या वादे किए और क्यों मूव ऑन करना चाहती है, दोनों के इमोशन को बैठ के समझना पड़ेगा, वो आखिर चाहते क्या है। उन्होंने उनके बीच में जो जी बोलिए प्लीज। हाँ जी। अच्छा, अगर इस मामले में अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ, दिल से मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की फैमिली बस जाए, तो अगर मैं उसमें आप तीनों को अगर बोलूं कि आप तीनों काउंसलिंग करिए किस तरीके से कि इस मैटर को। लेकिन देखिए, एक तरीके से अगर मुझसे पूछिए तो उस महिला के साथ जो एक तरीके से चीज हरण हुआ है उसको तो हम नहीं लौटा सकते, क्योंकि वो आज। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप इंडिया बाहर हर एक शहर हर जगह से लोग यूट्यूब खोलते देखते हैं। अब इस चीज को अगर वो लड़का जस्टिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कौन सा लड़का? जिस लड़के ने ऐसा किया कि सोशल मीडिया पे उस लड़की के साथ कि उसका पूरा अपना रिलेशनशिप, जबकि उसकी शादी होने वाली है, उसकी 1 महीने में ही शादी होने वाली थी, जो कि अब स्टॉप हो गई है। अभी उसे कुछ भी नहीं कह सकते कि वो होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके का जो लड़का जो किया, तो इस पे क्या हो सकता था कि मतलब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए था इस बात को? देखो मैम, अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ये चीज गलत है। आप चलो ठीक है, मान रहा हूँ, अगर वो अपनी लाइफ अगर अलग तरह से जीना चाहती है, शादी करना चाहती है, एक बेटी को, मैम ने बताया, एक बेटी को एक पिता मिल जाता, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती उसके लिए। मैं कह रहा हूँ हर कोई चाहता उसके जीवन में खुशियां रहे। अगर ये जो महान व्यक्ति है, अगर इसके मन में कोई ऐसी बात है, तो अगर इसमें इतना दम है तो ये उस महिला को अपने पास रख ले। फिर अगर उसको सारी चीजों को सार्वजनिक कर रहा है, उसकी पर्सनल चीजों को, चैट वगैरह जितनी सब चीजों को, कि मतलब मेरी लाइफ में ये कर दिया वो कर दिया सारी चीजें, तो अगर इतना वो है तो अपने पास रख सकता है उसको, महिला को। अब जब उसकी अपना जीवन नहीं करेगी, क्योंकि अब वो लड़की अगर ये शादी टूटती है तो किसी लायक नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो शादी नहीं कर पाएगी कभी। वो कर नहीं पाई, मान सकता हूँ मैं इस चीज को सामाजिक तौर पे कह रहा हूँ। अगर वो अपना जीवन जीना चाहती है तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है फिर तो। और अलका, मुझे लगता है उसका इंटेंशन भी वही था कि ये कभी शादी ना कर पाए। जी लड़के का इंटेंशन ऐसी बातें हैं, ये शादी ना कर पाए। एक्चुअली उसने सबसे पहले विशेष अतिथियों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज अलका टॉक चैनल से हम आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातों का वो जान पा रहे हैं। एक्चुअली मैम, उनका सच में मेन मोटिव यही था उस समय कि बस वो किसी भी तरीके से उस नेहा को शादी करने से रोक दे, सोशल मीडिया पर नेहा की एक बदनामी हो जाए। मतलब उसने वो सोचा ही नहीं था फ्यूचर क्या होगा, बस उसको नेहा को उस समय पूरी तरह से गिराना था। तो बस आज जो है, मैं ये जरूर आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जरूर बताकर जाइएगा कि अगर हम लोग इस तरह की गलतियां करते हैं समाज में तो हम लोगों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और कितने क्राइम की तरफ हम लोग चले जाते हैं, जो कि काफी हद तक बहुत गलत है। और आज कोई भी कुछ करते हुए सोचता नहीं है ना, जब सोशल मीडिया पर, तो सोचिए कितने लोगों की। और ये मालती चौहान जी का जो गया था, अलका बहुत अच्छे से जानती है, अलका हमेशा से इन सब मैटर्स को हमेशा इसने सुलझाया बहुत अच्छे तरीके से, और आखिर में मालती चौहान जी को अपना जो है सब कुछ त्याग ही करना पड़ा था। तो ऐसा ना हो तो आप लोग। मैम ने बहुत अच्छा सवाल किया, पूनम जी ने, और मिताली मैम और सीमा मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये केस दे दिया जाए हैंडल करने के लिए, ताकि आप इनके दिमाग को पढ़ सकें, आप उनका एक तरीके से काउंसलिंग कर सकें, तो किस तरीके का आप सजेशन देना चाहेंगे? कि लड़का कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, लिटरली। आप देखिए, हम अगर कानून को छोड़ दें, हम धर्म को छोड़ दें, तो अगर हम प्यार वाले धर्म को देखें ना, तो लड़का कहीं ना कहीं से उसे इतना अटैच था। बिल्कुल आपने एकदम सही बात हो चुका था। राइट तो एक्चुअली जैसे क्या होता है ना कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस तरह का फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, तो हम रूट कॉज ढूंढते हैं, ठीक है, कि ये इसका रीजन क्या है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई। और जब रूट कॉज ढूंढते हैं तो ये नहीं देखते कि किसके साथ गलत हुआ, पहले ये देखते हैं सबसे ज्यादा हर्ट कौन हुआ,
इस पूरे फसाद में सबसे ज्यादा हर्ट कौन हो रहा है, और जब हमें वो मिल जाता है हम उसी इंसान को पकड़ते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं। और इस पूरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि सचिन जो था उसे ऐसा लगा कि मेरा जैसे कोई एक प्रॉपर्टी चली गई या मेरा कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया, या अब ये शादी करके चली जाएगी तो मेरा जो भी उसका इमोशनल लॉस हुआ है। तो काउंसलिंग यहाँ पर सचिन की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि प्यार ऐसी चीज है जो फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप चाह के भी किसी को प्यार नहीं करवा सकते, और अगर आपको बोला जाए कि आज इससे प्यार मत करो, आज से टुडे इज द डे, कि प्यार करना छोड़ दो, तो भी नहीं तो आप छोड़ पॉसिबल सकते। नहीं, इट इज पॉसिबल नहीं है। समथिंग दैट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, लव इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई जब किसी को आपसे प्यार नहीं है वो शादी नहीं भी करेगी तो तुम्हारी नहीं हो सकती। राइट, ये एक्सेप्ट करवाना तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं लड़के को हीलिंग काउंसलिंग की जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, ठीक किया जा सकता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एक काउंसलिंग की जरूरत है, अगर हम पहले लेवल की काउंसलिंग सचिन को करेंगे जहां पर उसको ये एक्सेप्ट करवाएंगे कि भैया यू हैव टू लेट गो, लव इज नॉट समथिंग यू कैन फोर्स। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उसकी शादी तुड़वा के भी आप उससे वापस प्यार में नहीं पड़वा सकते अपने। ठीक है, जो रिलेशनशिप खत्म हो गया वो खत्म हो गया। कभी कभी शादी के दौरान भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। राइट, मतलब आप शादी में हैं मगर प्यार में नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, काउंसलिंग की जरूरत है उस फियांसी को जिसने ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के बाद अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया है ना, डिले कर दिया। उसको ये सब अभी वो लाइव देख रहे होंगे, हमारी लाइव देख रहे होंगे। इज पास्ट है ना, पास्ट जो था वो खत्म हो चुका है, और ये लड़की ने बाय चॉइस उससे रिलेशनशिप खत्म किया था, तभी वो आपके पास आई थी। और अगर खत्म नहीं किया होता तो इतना बड़ा बवंडर ही नहीं होता। अगर वो छुप छुप के अभी भी मिल रही होती तो शायद तब वो धोखा दे रही होती, क्योंकि ये लड़की ऑनेस्ट थी और इसने क्लियरली खत्म किया था रिश्ता। इसीलिए ये डिजर्व करती है कि उसकी शादी हो दोबारा, ना कि उसका सेकंड फियांसी उस किसी पुराने की बात पे इसके साथ रिश्ता तोड़े। तो ये मैं यही विश करूंगी कि ये लाइव जो है सफल हो, कुछ लोग को चीजें समझ में आए। अच्छा सर, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, एक सेकंड। जैसे कि अभी बातें चल रही हैं दोनों की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीजें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पति पत्नी का रिश्ता भी आप जबरदस्ती नहीं चला सकते। ये तो एक दोनों की सहमति से, दोनों के प्यार से ही सारी चीजें चलती हैं। जी मैम, तो इसलिए किसी के साथ जबरदस्ती ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि चलिए अगर ये केस पता नहीं कहां तक पहुंच रहा है, आई थिंक लड़की ने लीगल एक्शन ले लिया है। अगर लीगल एक्शन लिया जाए इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, तो किस किस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है? मैम, बीएनएस के बहुत सारे सेक्शन वगैरह हैं जिसमें मुकदमा दर्ज करा सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है इसमें, जिसमें आर्टिकल 19 और 21 जिसमें कहती है राइट टू प्राइवेसी। ओके जी, किसी की आप चीजों को, किसी के हनन को, मतलब किसी की एक जीवन शैली को, चरित्र हनन नहीं कर सकते, चरित्र हनन को नहीं कर सकते मैम। जी, तो बाकी अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती में एफआईआर हो जाती है, अगर मान लीजिए एफआईआर कर दी जाती, एफआईआर हो गई, और उसके बावजूद अगर हम सोचे कि नहीं इस मैटर को सही किया जाए, तो उस पे क्या रास्ता है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत उन सब चीजों को बंद करके, इनकी फैमिली को सेटल करके सब अपनी लाइफ में, क्या ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि स्टिल मैं चाहती हूँ कि तीनों चारों फैमिली अपनी अपनी लाइफ जिए और ये बातें सोशल मीडिया से, क्योंकि अभी तक कोई भी उधर से स्वीकार नहीं किया गया कि हाँ जो भी बातें बताई गई हैं सत्य बताई गई हैं। अभी उधर से कोई आंसर नहीं आया है। तो मिताली मैम और सर से और मैं सीमा मैम से पूछना चाहूंगी कि किस तरीके का हम कोशिश करके इस फैमिली को टूटने से बचा सकते हैं, जिसमें 3 से 4 फैमिली बर्बाद हैं, सबके माँ बाप, लड़की